यशाया 40 उसका 28 से लेके 31 पद। यशाया नबी की पुस्तक द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 40 वर्सेस 28 to 31। यशाया की पुस्तक 40 अध्याय 28 से 31 पद। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थकी हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी जोर से बोले हालेलुया। प्रभु ने जब उस क्रूस को, उसे मौत को सहना था, उससे पहले भी सचेत कर रहा था अपने चेलों को कि जागते रहो और प्रार्थना करो। हालेलुया। ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा का नाम है शैतान। हालेलुया। और उससे जीतना है तो जागते हुए प्रार्थना करना। हालेलुया। यहाँ वचन में यशाया भविष्यवक्ता लिखता है, क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते? जानते हैं कि नहीं कोई है? लेकिन यशाया क्वेश्चन कर रहा उन्हीं लोग से जो जानता है। हालेलुया। यशाया नबी उन्हीं लोग से पूछ रहा है जो जानता है। क्या जानता है? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। यशाया नबी जो परमेश्वर का बड़े नबियों में गिना जाता है, उसने इजरायलियों से ये प्रश्न टाइप का किया। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना है? हैं? यहोवा जो सनातन परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा जो सनातन परमेश्वर है। द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला? यहोवा जो सनातन परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर क्या परमेश्वर है? हालेलुया। अरे हमारा परमेश्वर ही सनातन परमेश्वर है। उन लोग बोलता है कि हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। यहाँ तो वचन में बता दिया, यहोवा जो सनातन का परमेश्वर है। इसलिए कोई सनातनी मिलेगा ना, उसको बताना हमारा परमेश्वर सनातनी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वचन में बोला सनातन का परमेश्वर। हम सनातनी है ना, हम सनातनी है। हमारा परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है और वो ऐसा परमेश्वर है जो थकता नहीं है। वो सारा पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है? वो श्रमित भी नहीं होता। और द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे क्या लिखा है? उसकी बुद्धि अगम है। अगम है मतलब उसका बुद्धि का ना शुरुआत है ना अंत है। हालेलुया। ऐसा बुद्धि वाला परमेश्वर, ऐसा पावरफुल गॉड है आपका। हालेलुया। और आप निर्बुद्धि जैसा जीवन जी रहे हैं, निर्बुद्धि जैसा मसीहत को लेके चल रहे हैं। हालेलुया। यशाया ने डंके की चोट में वाला प्रश्न पूछा, क्या तुम लोग नहीं जानता है? क्यों? क्योंकि वो लोग बार बार पाप में गिर रहा था। हालेलुया। बार बार परमेश्वर को धोखा दे रहा था, बार बार परमेश्वर के जीवित होने को उन लोग ठुकरा देता था। वो ऐसा परमेश्वर है कि थके हुआ को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हम सब थकते हैं कि नहीं? हैं? तो ग्लूकोन डी खा के बल मिल जाता क्या? संसार का लोग ज्यादा ग्लूकोन डी ले ले, इलेक्ट्रॉल ले ले, हैं? नहीं तो दूसरा ले ले। हालेलुया। एक थकान मिटता है। संसार के लोगों को, मर्द लोगों के आंख में पट्टी डाल दिया है, तू जब बहुत थक जाएगा तो 2 पैक मार लेना। हालेलुया। तू 2 पैक मार लेना, तेरा थकान ठीक हो जाएगा। हालेलुया। उससे पूरा शरीर से थकान चले जाता है। हालेलुया।
संसार में थकान को दूर करने का बहुत सारा चॉइस है कि नहीं? लेकिन प्रभु के साथ चलने वाले लोग जब थक जाते हैं तो उनको उस थकान से कौन आराम दिलाता है? परमेश्वर का वचन, द पावरफुल गॉड बोलता है, यशाया बताता है तुम्हारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो थके हुए को बल देता है। हालेलुया। कैसे भी परिस्थिति को लाकर तुमको बल दे देगा। हालेलुया। आपको मालूम है जब दाऊद और उसके सेना भूखा था, हालेलुया, और उन लोगों को रोटी चाहिए था, एक बार जब यीशु मसीह के चेले लोग खेत से होके जा रहे थे, गेहूं का खेत था, उसका फली को तोड़ तोड़ के खा रहे थे, तो बड़े बड़े शास्त्री फरीसी लोग उस जमाने के बोलते, आज सब्त का दिन है, ये क्या कर रहा है तेरे चेले लोग, बाले तोड़ के खा रहा है सब्त के दिन में? यीशु बोलता है, अरे तुम लोग तो बहुत बड़ा शास्त्री फरीसी है, पढ़ा नहीं क्या? दाऊद और उसका सेना जब भूखा था तो अब्यातार याजक उस मंदिर में जाके जो याजकों को खाना चाहिए रोटी, परमेश्वर बोला और कोई नहीं खाना चाहिए। दाऊद को नहीं मालूम था क्या? मालूम था। हालेलुया। लेकिन दाऊद परमेश्वर का चलाई चलता था। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर का चलाई चलता था, उसे अगुवाई हुआ, है ना? मेरे शरीर को अगर अभी बल मिलना है तो मैं ये रोटी खा लूं। हालेलुया। थके हो के बल, दाऊद और उसका सेना थका हुआ था। हालेलुया। रोटी खाया, बल को मिला, नष्ट नहीं बोल रहा। हालेलुया। नष्ट नहीं हुआ है। दूसरा लोग कोई खाता तो नष्ट हो जाता, क्यों? वो चलता नहीं प्रभु के साथ। हालेलुया। दाऊद प्रभु के साथ चलता था। हालेलुया। परमेश्वर गवाही देता है दाऊद के बारे में, मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया जो मेरे मन के मुताबिक है। बहुत भयंकर वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का मन जैसा है वो तो दाऊद का मन। दाऊद तो पाप किया था, वो भी घिनौना पाप। एक का पति को हत्या करके, पत्नी के साथ व्यभिचार करके, फिर उसको शादी करके, भयंकर बड़ा पाप। सुन रहे? ध्यान से सुनिए। दाऊद भयंकर बड़ा पाप किया था, लेकिन फिर प्रभु क्या बोल रहे हैं? मेरे मन का है? ये मेरे मन का जैसा मुझे एक व्यक्ति मिल गया बोल रहा है। कैसे? कैसे? दाऊद को फिर परमेश्वर का जैसा मन कैसे आ गया? अरे बोलो ना। दाऊद एक पापी था, उसके पास परमेश्वर जैसा मन कैसे आ गया? क्या किया? जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। तुम लोग नहीं करता क्या? तुम लोग नहीं करता क्या वो चीज? पश्चाताप बोलो ना। अरे करके आया बोलो प्रभु के भवन में, हैं? बोलने से पहले 10 बार सोच लेना, अगर बोल रहा है पश्चाताप पूरी तरीके से कर लिया है क्या, है ना? दाऊद को परमेश्वर जैसा मन तभी मिला जब उसका पश्चाताप 100% परमेश्वर के मुताबिक था। हालेलुया। 10%, 15%, 20%, 25% का पश्चाताप चल रहा है अभी। हालेलुया। और मुझे बोलते हुए कोई शर्म नहीं है। हालेलुया। आज के मसीहों का पश्चाताप 20%, 25% तक ही सीमित है। हालेलुया। वो उनका विश्वास में दिख जाता, उनका परमेश्वर के साथ संगति में दिख जाता, सब कुछ में दिख जाता। जो बोलता ना पश्चाताप करके हम पूरा बपतिस्मा ले लेना है, अब हम नए हो गए, है ना? नहीं। आपका और मेरा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो बोलता है अगर तेरा पश्चाताप 100% पश्चाताप है तो तू मेरे मन का जैसा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का मन के जैसा हम लोग हो गया। समझ रहे हैं? और परमेश्वर क्या बोलता है? वो थके हुए को बल देता है। उसने दाऊद को बलहीन अवस्था में नहीं छोड़ा और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। शक्तिहीन को
बहुत सामर्थ्य देता है। आपको मालूम है शिमशोन, किस कौन को जानते हैं शिमशोन को? हाथ उठाओ, अरे हाथ उठाओ ना भैया। शिमशोन को जो जानता हाथ उठाओ ना। हाँ, जो बाइबल नहीं पढ़ा अब तक नहीं जानता है। शिमशोन परमेश्वर की तरफ से नियुक्त एक न्यायी था। कौन था? न्यायी, परमेश्वर का न्यायी था। उसका पैर तक लंबा चोटी था। हालेलुया। शिमशोन का पैर तक लंबा चोटी था। उसको, उसकी माँ को परमेश्वर का दूत आके बोलता है, ये यहोवा के तरफ से नियुक्त नाज़ीर है, इसके बाल में कभी छुरा नहीं लगना चाहिए। सोचो तो बचपन से जवानी तक उसके बाल में छुरा नहीं पड़ा। उसका बाल कैसा होगा? जमीन में ऐसा रगड़ के जाता होगा, ऐसा है ना, जैसा रस्सी जाता है। हालेलुया। हो सकता है फिर उसको बांध के रखता होगा, है ना, ऐसा बड़ा चोटी। बचपन से लेके जवानी हो गया, अभी 25-30 साल का बाल नहीं कटा। उन लोग का बाल कैसे होगा? कैसा होगा भानु? लंबा। बचपन, हाँ, बचपन से लेके जवानी तक जो बाल नहीं कटाएगा उसका बाल क्या होगा? भयंकर लंबा। हालेलुया, है ना। अगर सर खोल के बैठेगा तो बाल पीछे से कोई बोलेगा लड़की है क्या? हालेलुया। परमेश्वर क्या बोला? जो जिसके बाल बड़े हैं वो ओढ़नी ढके। हालेलुया। क्या बोला है? जिनके बाल बड़े हैं, जो स्त्रियां हैं, वो ओढ़नी को ओढ़े। शिमशोन के लिए आज्ञा नहीं था। हालेलुया। वो ओढ़नी ओढ़ के नहीं जाता था, है ना। उसने अपने बड़े बाल को परमेश्वर की आज्ञा से लेके चला। हालेलुया। लेकिन एक दिन उसका वो बड़ा बाल, जो उसकी शक्ति था, जो एक भेद था, उसने एक औरत को बता दिया। हालेलुया। एक औरत को जो पलिस्ती की तरफ से एक गुप्तचर के जैसे उसके साथ जीवन बिता रही थी। हालेलुया। एक पलिस्ती स्त्री के चक्कर में शिमशोन पड़ गया। हालेलुया। संसार में मनुष्य दो ही चक्कर में बर्बाद होता है। हालेलुया। दो ही चक्कर में बर्बाद होता है, एक तो पैसे के चक्कर में बर्बाद होता है, एक तो स्त्री के चक्कर में बर्बाद होता है। हालेलुया, है ना। तो शिमशोन भी जो परमेश्वर का नाज़ीर था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था और उसने एक गधा का जबड़ा से 1000 फलिस्ती को मार दिया। है गधा का जबड़ा कितना लगे? हाथ बराबर। उससे 1000 फलिस्ती को गप 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 मार के 1000 फलिस्ती ढेर। हालेलुया। किस रीति से परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता था, है वो हाथी का जैसा बलवान हो जाता था, वो सब उसके सामने चींटी जैसे हो जाते थे। हालेलुया। लेकिन जब वो अपना भेद को उस स्त्री को बता दिया, उसके शत्रु लोग आके उसका चोटी को काट दिया, तो शिमशोन भी चींटी जैसा हो गया। हालेलुया। उसका आंख फोड़ दिया गया, उसको बंदी बना के लेके चला गया, 2 दीवार से उसको बांध दिया। हालेलुया। उसका बाल फिर उगने लगा। बोलो बाल उगने लगा। उसका फिर बाल उगने लगा। शक्ति किसमें था? उसका बाल में। उगने लगा, वो उगने लगा, उसका बाल बढ़ने लगा। हालेलुया। फलिस्ती लोग गौर नहीं किया, लेकिन परमेश्वर जानता था मैं उसको बल किसमें दिया हूँ? बाल में दिया हूँ। हालेलुया। उसका बाल बढ़ने लगा, उसको अपना पाप का बोध हो गया। वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मैं जानता हूँ मैं अभी शक्तिहीन हूँ, लेकिन एक बार तू मुझे क्षमा कर दे। मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु, मैं इन सब लोगों को नष्ट करना चाहता हूँ। उसी रीति से परमेश्वर का बल वो शक्तिहीन शिमशोन के ऊपर ऐसा उतरा कि वो दोनों पिलर को उसने ढा दिया। और वचन बताता है शिमशोन जितने फलिस्ती लोगों को अपने सारे जीवन में नहीं मारा था, उन दिनों पूरा भवन को गिरा के उन लोगों को मार दिया। हालेलुया। क्या किया शिमशोन? अरे शिमशोन के ऊपर वो आत्मा बल से कैसे उतरा? बोलो ना फिर से। पाप के बाद हाँ पश्चाताप। शिमशोन पश्चाताप किया, रोया, वही फूटा आंख से, कुछ दिख नहीं रहा है, वही आंख से रोया। ये आंख जब दिखता था, परमेश्वर दिखाता था तो अपना काम कराता था, लेकिन ये आंख आज फूट गया तेरे कारण, तेरे पाप के कारण, तेरे अनाज्ञाकारिता के कारण, तूने जो मेरे से बेवफाई किया उसके कारण आज तू अंधा हो गया। लेकिन तब भी मैं अपना करुणा तुझ पर दिखाता हूं। तूने मुझसे पश्चाताप किया, ले तेरा को मैं बल दे दिया। फलिस्ती भी मर गया, शिमशोन भी मर गया। हालेलुया। शिमशोन भी मर गया तब के।
हमारा परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर है। क्या वही परमेश्वर है जो सिमसोन को बल दिया था आज भी वही परमेश्वर है क्या कि चेंज हो गया है? परमेश्वर किसी और को बैठा दिया अपनी जगह में, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, है थोड़ा मैं रेस्ट लेके आता हूँ, तू मेरा जगह संभाल। नहीं, वही परमेश्वर आज है। हालेलुया, वही परमेश्वर आज भी है ना। लेकिन उसका इंस्टेंट क्रोध ना अभी थम गया है। हालेलुया, इंस्टेंट क्रोध, छठ क्रोध। प्रभु बोलता है छठ क्रोध करने वाला मूर्ख है। हालेलुया, है ना। प्रभु बोलता है छठ क्रोध करने वाला मूर्ख है। लेकिन पुराने नियम का परमेश्वर छठ क्रोधी था। हालेलुया, याद रख लेना, है ना। उसका क्रोध पापियों के ऊपर आता था। हम लोग तो बिना जाने पाप क्रोध करते हैं। हालेलुया, समझ रहे बात। प्रभु छठ क्रोध क्यों नहीं करने के लिए बोलता है? बिना सोचे समझे क्रोध नहीं करना है। लेकिन यीशु जब क्रोध किया, सब लोग बोलते हैं हम लोग क्रोध किया तो क्या हुआ, हमको क्रोधी बोलता है, क्रोधी बोलता है। यीशु भी तो क्रोध किया है, हंटर बना के मारा सबको। क्यों किया यीशु क्रोध? उसका क्रोध धर्म निर्वाह किया। हालेलुया, उसका क्रोध धर्म निर्वाह किया। क्या बताता है वचन? जागो। क्या बताता है वचन? जागो। यीशु मसीह बोला रे जागो, मेरा भवन प्रार्थना का भवन है। हाँ, मेरा भवन प्रार्थना का भवन है और तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया। जब सुलेमान मंदिर को बना रहा था, सुलेमान ने हजारों बैल को बलि किया और मंदिर को कितना पवित्र करके रखा था। लेकिन जब यीशु मसीह का सेवकाई आरंभ हुआ, तब जाके वो जब देखता है मंदिर में, मंदिर को अपवित्र कर दिया। वहां कबूतर बेच रहा है, वहां पे भेड़ बेच रहा है, बकरी बेच रहा है, पैंट शर्ट बेच रहा है, जो भी सब तरीके का बिजनेस कर दिया वहां पे, है। कोई अपना खुद का भेड़ लेके आता तो नहीं, तेरा भेड़ में खोट है बोल के मंदिर से खरीदना होगा। भयंकर तरीके का गंदगी चल रहा है। तब यीशु मसीह क्रोधित हुआ। हालेलुया, हमारा परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, उसको क्रोध यूं ही नहीं आता है। हालेलुया, यीशु मसीह आपको मालूम है शीघ्र आने वाला है। हालेलुया, अरे बोलो ना, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है कि नहीं? किसको किसको विश्वास है? हाथ उठाओ। यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आ रहा है ना। किन लोगों को लेने आ रहा है? हम लोगों को नहीं, किन लोगों को लेने आ रहा है? पवित्र तो है, लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन किन लोगों? कलेशिया के। सिस्टर बताइए, सिस्टर, हाँ? अरे जो जाग रहा है उसके लिए आ रहा है। हालेलुया, सब कुछ ठीक है, प्रार्थना कर रहा, सब कुछ ठीक है। यीशु मसीह के आते समय तू जगा हुआ नहीं रहा, मतलब तू प्रार्थना पूर्वक तेरा जीवन नहीं रहा। सो रहा होगा ठीक है, लेकिन तेरा प्रार्थना पूर्वक जीवन है, तू जागा हुआ है? अरे वो जग रहा है तभी तो जगते हैं, वो लोगों को लेने के लिए आएगा। भजन 121 का 3-4 में क्या लिखा है? 4 में लिखा, क्या लिखा है? 4 पढ़ो, 121 का 4 में। हाँ, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु के बारे में बोल रहा है, ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऊँघ जाता है थोड़ी देर के बाद। हालेलुया, अभी बोल जाएगा 3 बजे यीशु आ रहा है तो सब लोगों का नींद गायब हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया करके बैठ जाएगा, है। अब भी बताएगा तो 3 बजे यीशु आ रहा है गिरी मैदान स्टेशन में। हालेलुया, है। सबका क्या हालत होगा पता चल जाएगा, नींद गायब ही हो जाएगा। आएगा ही नींद, नींद का 50 गोली भी खिला दे तो सोएगा नहीं। यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, वही बन रहा है, वही यीशु मसीह
जो ना तो ऊँघता है ना सोता है, जब से इस पृथ्वी से उठा लिया गया। जब तक पृथ्वी में था एक मनुष्य रूप में था, उसे थकान होता था, वो सोता था। अब नहीं सो रहा है क्योंकि उसे न्याय करना है। हालेलुया, उसे न्याय करना है। अगर आंख झपक गया तो किसी का पाप उसके आंख से छूट जाएगा। हालेलुया, समझ गया ना? तुम लोगों का आंख बंद हो जाता है, पास्टर का भी आंख बंद हो जाता है ना। मैं मनुष्य हूँ, मेरा आंख बंद हो जाता है, इसलिए उसका आंख बंद नहीं हो रहा है कि कहीं पलक झपक गया तो इसका एक पाप मिस ना हो जाए, क्योंकि वहां जो पुस्तक खुला हुआ है, क्षण क्षण का लिखा जाता है। हालेलुया, सेकंड सेकंड का लिखा जाता है ना? क्या मानो है ना? उसका आंख बंद नहीं होता राजू भाई, हालेलुया, है ना? लेकिन हमारी आंखें क्या हो गई? बंद हो गई या नहीं देख पाई। और यहाँ कहता है इस्राएल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है, इसलिए तो न्यायी है ना वो, इसलिए तो न्याय करने के लिए आ रहा है कि उसके सामने कोई क्वेश्चन ना करने पाए कि मैं पाप कब किया था। तू मुझे बोल रहा है मैं पापी हूँ, हालेलुया, मैं पाप कब किया? छुप के किया, मालूम है, पता नहीं चला, दरवाजा बंद करके किया। हालेलुया, लेकिन वहां के एलईडी स्क्रीन में दिखा दिया, आओ ये तो मैं छुप के किया था, मेरे माँ को नहीं मालूम, मेरे बाप को नहीं मालूम, मेरे बीवी को भी नहीं मालूम। हालेलुया, लेकिन तेरे यहाँ एलईडी में दिखा रहा है ना? हाँ, समझ लेना, आज का वचन किसी को छू रहा है ना? एक चरवाहा अगर भेड़ को चरा रहा है, अगर भेड़े उसकी है, तो प्रभु बोला मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है। अगर मैं चरवाहा हूं तो मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनेगी, वो किसी और की आवाज नहीं सुनेगी। अगर अलग रास्ते में जाएगा तो चरवाहा के हाथ में एक लकड़ी रहता था उस समय, वो लकड़ी से मारता था वो। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिले। सोटे और लाठी का मतलब क्या है मालूम है? वो सोटे और लाठी भेड़ के लिए रखता था। हालेलुया, समझ गया? वो भेड़ जो प्रभु का दास का या प्रभु का आवाज सुन के नहीं चल रहा था, उसको लाठी मारने के लिए, समझ रहे? तो हमारा परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है, उस समय में सब चीज को करता है। हालेलुया, पेशेंस वाला परमेश्वर है, पावरफुल गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसकी बुद्धि अगम है, आपको मालूम है? उसकी बुद्धि अगम है, निकालो। भजन 104 का 24, भजन 104 का 24। हे यहोवा, हाँ, तेरे काम अनगिनत है। हाँ, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। हालेलुया, और भी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। हालेलुया, हे यहोवा तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरे संपत्ति से परिपूर्ण है। क्या सोच रहे आप? क्या सोच रहे हैं? है कोई उसका टक्कर का? है? निकालो एक और वचन, भजन 86 का 8 से 10 पढ़ो। कौन है हम जिसको पुकारने के लिए आए हैं आज यहाँ पे? आज जिसके सामने बैठे हैं कौन है? वो यहोवा है, जिसने सारे पृथ्वी को बनाया, उसके काम अनगिनत है। पढ़ो 86 का 8 से 10। हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, कोई भी तेरे तुल्य नहीं है, और ना किसी के काम तेरे कामों के और बराबर ना है। किसी के काम तेरे काम के बराबर है। हे समझ गए? प्रभु, हाँ? जितनी जातियों को तूने बनाया है, हाँ। सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी हालेलुया, और तेरे नाम की महिमा करेंगी। और तेरे नाम की महिमा करेंगे। जितने जातियों को तूने सारे पृथ्वी में बनाया, वो सभी तेरे सामने आके दंडवत करेंगे, क्योंकि तू ही ईश्वर है। हालेलुया, हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान न कोई, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान न कोई। है प्रभु, देवताओं में तेरे समान न कोई, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान न हो। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु
यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान न कोई। बुझे छे स्वर्गे पृथ्वीते तोर समान केव नहीं जीशु। हालेलुया। हैं? तो उस परमेश्वर का वचन बहुत मैं नहीं जाना चाहता, इसमें सारा कवर हो गया, मैं जाना नहीं चाहता दूसरे वचन में। एक वचन जरूर बोलूंगा, वो आप पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 17 और 18। हालेलुया। उस पावरफुल गॉड को आप जानिए। हालेलुया। उस शक्तिमान परमेश्वर को आप जानिए, है ना। क्या लिखा है पढ़िए जल्दी, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 1 17 18 पर मैं बंद करूंगा। हालेलुया। जब मैंने उसे देखा, किसे देखा? यीशु को। किसे देखा? यीशु को। ओह यस, वेरी गुड। हाँ, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। ओह माय गॉड, यस। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम थैंक यू जीसस और जीविता हूँ। यस, मैं मर गया था, यस, और अब देख मैं युगानुग जीविता हूँ, हाँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। यस, वंडरफुल वर्ड। हालेलुया। आँख खोलने वाला वचन है, बहुत बंद आंखें खुल जाए। हालेलुया। यूहन्ना जब उस शब्द को सुना पीछे मुड़ के देखा। हालेलुया। कहां मुड़ के देखा? आवाज सामने से नहीं आ रहा था, आवाज पीछे से आ रहा था। हालेलुया। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था, बोलो बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर। हालेलुया। यूहन्ना से जो बातें कर रहा था उसका आवाज पीछे से आ रहा था। हालेलुया। वो पीछे घूम के देखा। हालेलुया। उसके बाद पढ़ने की जरूरत है, वहां बहुत सारा चीज लिखा है। जब ये 17 पढ़ते हैं तो बोला जब मैं उसे देख लिया। हालेलुया। जब मैं उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा जैसे गिर गया। हालेलुया। यूहन्ना का सब कुछ सिट्टी पिट्टी गुल हो गया। हालेलुया। मुर्दा के जैसे उसके पैर में गिर गया। हालेलुया। क्योंकि उसको देखना पूरी रीति से संभव नहीं था यूहन्ना को। हालेलुया। उसके बाद यूहन्ना जब मुर्दा जैसा हो गया, वचन में ध्यान दो, यीशु को देखने की कोशिश की, अब क्या हो गया? मुर्दा जैसा हो गया। उसके बाद वो कब देख पाया? द वर्ड इज इंपॉर्टेंट। अरे पढ़ो ना आगे। और उसने अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। जब वो दाहिना हाथ रख दिया ना, उसके बाद पूरा प्रकाशन लिख दिया। हालेलुया। उसके बाद यीशु बोला मत डर, नहीं हूं, है ना। उससे पहले प्रकाश उसको किस टाइप का लगा होगा नहीं मालूम, लेकिन जब यीशु हाथ रख दिया तब पहचान लिया। हालेलुया। यीशु है। अब बोल रहा है उसको, मैं प्रथम अंतिम हूं। फिर अब उसको दिखने लगा, अब उसको दिखने लगा। हालेलुया। उसे सब कुछ दिखने लगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ, है ना, सब समझ में आने लगा। अरे आज परमेश्वर हमारे सामने आ जाएगा, हम लोग का मुंह क्या हो जाएगा, कुछ समझ पाएगा क्या? है जब तक उसका दाहिना हाथ ये ना कहे कि मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं। आपको मालूम है हमारे बाइबल कॉलेज के एक सर थे जॉन जोसेफ, उसके पिताजी का नाम मैं भूल जा रहा हूं, के पास एक दिन रात को प्रार्थना करते समय ज्योतिर्मय स्वर्गदूत आ गया। हालेलुया। क्या आ गया? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। और बोल रहा मैं स्वर्गदूत हूं, लेकिन ये परमेश्वर का दास को शक हुआ, स्वर्गदूत नहीं हो, शायद वो बोल रहा कि मैं यीशु हूं। हालेलुया। हाँ, मैं यीशु हूं। तो परमेश्वर का दास झट से विश्वास नहीं किया। हालेलुया। वचन क्या बोलता है? शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का भेष धारण कर सकता है, किसी भी भेष धारण कर सकता है। तो जो उसके पास आया था वो यीशु नहीं था, शैतान था। हालेलुया। वो परमेश्वर के दास ने बोला तो अगर यीशु है तो अपना हाथ दिखा। हालेलुया।
अपना हाथ दिखा। वो सब कुछ दिखा सकता है लेकिन वो छेदा हाथ नहीं दिखा सकता। हालेलुया। शैतान सामने आके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मैं यीशु हूं, लेकिन उसको बोलेगा तो वो छेदा वाला हाथ दिखा, वो पंजर दिखा नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो हाथ में कील और वो भाला यीशु लिया, शैतान ने लिया है। आपके लिए और मेरे लिए हाथ में छेदाया, कील घुसाया, पैर में घुसाया यीशु। शैतान वो रूप धारण नहीं कर पाएगा। हालेलुया। भाग के बोलते उसके सामने से, जब ये बात बोला हाथ दिखा करके, दिखा तब मैं मानूंगा करके, सुर करके गायब हो। हालेलुया। इसीलिए मेरे लोगों, प्रभु बोलते हैं ना, ज्ञान का नहीं होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। ज्ञान का होना बहुत जरूरी है ना। मोबाइल में सुनने से नहीं होगा, ज्ञान को अंदर लेना पड़ेगा, है ना, समझना पड़ेगा। आत्मिक लड़ाई जब है तो आत्मिक बुद्धि मांगो। क्या बुद्धि मांगना है? आत्मिक बुद्धि। आत्मिक बुद्धि रहेगा तो लड़ पाएगा, है ना। शारीरिक बुद्धि से उठा के पटक देगा। याद रख लेना वाला बात, समझ गए सब लोग? आत्मिक बुद्धि मांगो, आत्मिक बुद्धि मांगो। इस वचन से आप सबको आशीष मिले।